हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद बीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 21 नवंबर 2022। तो आज की क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और आज ओल्ड करंट अफेयर में क्या है खास, ये जानने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं। इसी चैनल के माध्यम से रोज सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास की जाती है। इसके अलावा शाम को 5:30 पर स्टैटिक जीके की 5000+ क्वेश्चंस की सक्सेस सीरीज की जा रही है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अब तो आपको ये भी पता है कि इसी चैनल के माध्यम से हमारे फाउंडर सर के द्वारा जीके की डिटेल क्लासेस भी करी जा रही हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको कुछ जानकारी और दे दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, जहां पर जुड़ करके डेली पीडीएफ को प्राप्त करके अपनी पढ़ाई को और भी अच्छा बना सकते हैं। इसके अलावा दूसरा लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, सक्सेस सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट इस चैनल पर बनाकर डाली हुई है। वहां से जाकर के आप एक एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं। बढ़ेंगे फिलहाल आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ और देखेंगे आज क्या है खास। तो आज की पहली न्यूज आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। पहली न्यूज है, मणिपुर लगातार दूसरी बार उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों में शीर्ष पर रहा है। तो मणिपुर ने संपन्न पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में 85 स्वर्ण पदक जीतकर कुल 237 पदकों के साथ दूसरे साल लगातार शीर्ष स्थान हासिल किया है। उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल उत्तर पूर्व में होने वाले ओलंपिक खेलों का एक हिस्सा है। मणिपुर ने 76 रजत और 77 कांस्य पदक भी जीते हैं। बात करें दूसरे प्लेस की तो असम 81 स्वर्ण, 60 रजत और 60 कांस्य पदक सहित 201 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, ये प्रतियोगिता 10 नवंबर को शुरू हुई थी, जिसमें पूर्वोत्तर हिस्से के 8 राज्यों ने हिस्सा लिया था। उम्मीद करता हूं पूरी न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए कमेंट कॉलम में बताइए कि मणिपुर के राज्यपाल कौन है। इसके अलावा आपको पता है क्या कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? यहीं कहीं पड़ता है आसपास। चलिए जल्दी से कमेंट कॉलम में बताइए कहाँ पड़ता है। इसके अलावा आपको ये भी बताना है लोकटक झील कहाँ पड़ती है। ये भी कहीं आसपास पड़ती है। कमेंट कॉलम में बताइए जरा कि लोकटक झील कहाँ पर पड़ती है। कुछ क्वेश्चन अगर मैं आपसे और पूछूं, क्या आपको पता है कि गोरखपुर किस एक नदी के किनारे पड़ता है? चलिए मैं बताता हूँ, राप्ती नदी के किनारे पड़ता है। नासिक किस एक नदी के किनारे पड़ता है? तो गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है। अब आप ये बताइए लखनऊ किस एक नदी के किनारे पड़ता है? ज़्यादा ही सरल क्वेश्चन पूछ दिया। चलिए ये भी बता देता हूँ, गोमती नदी के किनारे पड़ता है। तो चलो अब ये बताओ श्रीनगर किस एक नदी के किनारे पड़ता है? बढ़ते हैं फिलहाल हम लोग आगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, हमारे देश के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो हमारे देश के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को 17 नवंबर 2022 को पेरिस में लेस इनवैलिड्स में गार्ड ऑफ ऑनर मिला है, क्योंकि ये फ्रांस की 4 दिन की यात्रा पर भी गए हुए हैं। आपको पता होना चाहिए, भारत और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच विश्वास के बंधन को और मजबूत करने के लिए जनरल पांडे 4 दिन की यात्रा पर फ्रांस गए हुए हैं। सेनाध्यक्ष 14 से 17 नवंबर तक फ्रांस के दौरे पर रहे हैं, याद रखिएगा। और इन्होंने फ्रांसीसी समकक्ष जनरल पियरे सिल से मुलाकात भी की है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि फ्रांस में जाकर गार्ड ऑफ ऑनर मिला है हमारे सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को। चलिए अब कमेंट कॉलम में बताइए इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख कौन है। इसके अलावा नेवी के प्रमुख कौन है? कमेंट कॉलम में दोनों दोनों क्वेश्चन के आंसर दीजिए। इसके अलावा क्या आपको पता है इंडियन आर्मी डे किस दिन मनाते हैं? चलिए मैं ही बताता हूँ, 15 जनवरी को मनाते हैं। एयर फोर्स डे किस दिन मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। तो चलिए ये बताइए नेवी डे किस दिन मनाते हैं? मैं आपको थोड़ी सी हिंट भी देता हूँ, दिसंबर में मनाते हैं। किस एक डेट को मनाते हैं? कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा आप ये बताइए कि हमारे देश में कितनी अर्धसैनिक फोर्सें हैं और उन अर्धसैनिक फोर्सेज में से एसएसबी के, सीआईएसएफ के और सीआरपीएफ के हेड कौन है? कमेंट कॉलम में बताइए। अब कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि सर ने तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए, तो मैं इसीलिए इतने सारे क्वेश्चन पूछता हूं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सर्च करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। बढ़ते फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है आईएनएस त्रिकंद से, इंडियन नेवल शिप त्रिकंद सी स्वार्ड 2 आतंकवादी रोधी अभ्यास में इन्होंने भाग लिया है। आईएनएस त्रिकंद ने उत्तरी पश्चिमी अरब सागर में संयुक्त समुद्री बलों के नेतृत्व वाले ऑपरेशन सी स्वार्ड 2 में भाग लिया है।
यह ऑपरेशन किया जा रहा है नशीले पदार्थों के व्यापार को रोकने और तस्करी करने वाली संस्थाओं को उनकी गतिविधियों के लिए समुद्र का उपयोग करने से रोकने के लिए इसे आयोजित किया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2022 के 26वें संस्करण का भी समापन हुआ था जापान में, और अब ये सी स्वार्ड 2 आतंकवाद रोधी अभ्यास भी हो रहा है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। इस संस्करण ने अभ्यास की 30वीं वर्षगांठ को भी चिन्हित किया है और इसकी मेजबानी की गई है जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। तो इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर मालाबार युद्धाभ्यास हुआ था और यहीं पर सी स्वार्ड 2 युद्धाभ्यास हो रहा है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अच्छा, ये बताइए प्रयागराज किस एक कारण बहुत ज़्यादा फेमस है? क्योंकि यहीं पर किसी 3 प्रकार की नदियों का मिलन होता है। कौन सी नदियां हैं? कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा क्या आपको पता है मथुरा जी किस एक नदी के किनारे पड़ता है? कमेंट कॉलम में बताइए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ में क्या है खास? अगली न्यूज़ है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी से। इन्होंने नई दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर ग्लोबल मीट का उद्घाटन किया है। तो नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसमें मंत्रियों और वित्तीय कार्यवाही कारबल यानी FATF के प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों सहित दुनिया भर से लगभग 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है और ये भाग लेने वाले देशों और संगठनों के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। FATF क्या है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इंपॉर्टेंट रहेगा, केवल इतना याद रखना है कि नो मनी फॉर टेरर ग्लोबल मीट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में। किसने किया है? हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने। अच्छा, ये बताइए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? क्या आपको पता है कि आखिर ये किसे दिया गया है? अगर पता है तो कमेंट कॉलम में बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। ये दिया गया है अचंता सतरथ कमल को। अब किस एक खेल के खिलाड़ी हैं ये कमेंट कॉलम में आप बताएंगे कि आखिर ये कौन से खेल से संबंधित है। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि इस बार अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है और एक द्रोणाचार्य अवार्ड किसी एक क्रिकेटर को दिया गया है। वो क्रिकेटर है या किसी क्रिकेटर के कोच हैं? क्या नाम है उनका? चलिए कमेंट कॉलम में बताइए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है भारत ने परिवार नियोजन में नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है, एक्सेल पुरस्कार जीता है। तो थाईलैंड में आयोजित हुई है एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसमें भारत परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए एक्सेल पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बन गया है। देश श्रेणी में दिया जाने वाला पुरस्कार आधुनिक परिवार नियोजन विधियों तक पहुंच में सुधार लाने के लिए भारत के प्रयासों को मान्यता देता है और यह पुरस्कार बढ़ी हुई पहुंच सुनिश्चित करने में भारत की उपलब्धियों को मान्यता देता है और उनकी सराहना करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक न्यूज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपको बताता भी हूँ और मैं ये आशा भी करता हूँ कि आप PDF को लेकर एक एक न्यूज़ को बहुत अच्छे से पढ़ते भी होंगे, क्योंकि आने वाले सारे एग्जाम में करंट अफेयर से आजकल 8 से 10 क्वेश्चन आते ही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे डेली व्यूवर है वो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना करके आए। ठीक है, अब मैं कुछ आपसे क्वेश्चंस भी पूछता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये, क्या आपको पता है घूमर नृत्य किस एक राज्य का है? ये तो आप सभी को पता होगा क्योंकि आपने दीपिका पादुकोण को इसमें नृत्य करते हुए भी देखा है, राजस्थान का है। चलिए अच्छा ये बताइए सिग्मो किस एक जगह का नृत्य है? कमेंट कॉलम में बताइए। और इसके अलावा ये भी बताइए मुनारी किस एक राज्य का नृत्य है? ये दोनों क्वेश्चन कमेंट कॉलम में बताइए। जट जटिन किस एक राज्य का नृत्य है? ये बिहार का है। इसके अलावा पनवरिया भी बिहार का है। बात करें टिप्पानी कहाँ का है? तो गुजरात का है। गरबा डांडिया कहाँ का? ये भी गुजरात का है। इसके अलावा ये भी कमेंट कॉलम में बताइए रऊफ कहाँ का नृत्य है? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकारी बैंकों के CEO का अधिकतम कार्यकाल अब बढ़कर 10 साल कर दिया गया है। तो सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी CEO और प्रबंध निदेशक यानी MD के लिए अधिकतम कार्यकाल को बढ़ाकर 10 साल कर दिया है, जो पहले 5 साल हुआ करता था। इस कदम से बैंकिंग क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को लंबे समय तक कार्य करने में मदद मिलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये पॉइंट क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं, मैं आपको बार बार बताता भी हूँ। इसके अलावा आपको पता ही है, आप लोगों ने ही कमेंट में बताया था जब पेट की परीक्षा हुई थी कि जब पेट की परीक्षा में इस बार क्वेश्चंस पूछे गए थे
तो बैंकिंग सेक्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। मैंने खुद जो क्वेश्चन सॉल्व कराए थे उसमें मैंने देखा था कि पेट की परीक्षा में 4 से 5 क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर के आए थे। तो एक एक न्यूज़ आपको पढ़ के चलनी है कि एग्जाम में इकोनॉमिक या बैंकिंग सेक्टर से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, कोरोना के बाद नई कंपनियां खुलने में यूपी देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो कोरोना के बाद देश में नई कंपनियां खुलने के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। पिछले 3 सालों में 30,000 कंपनियां खोली गई हैं, जबकि महाराष्ट्र में इसी दौरान 60,000 नई कंपनियां खोली गई हैं। यानी कि यूपी ने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। तो कोरोना के बाद नई कंपनियों खोलने में महाराष्ट्र टॉप पर है, यूपी सेकेंड पर है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। खासकर जो स्टेट लेवल की परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि यूपी पुलिस आने वाली है, तो उसमें ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको याद रखिएगा। और अगर बात करें यहाँ पर कुछ अन्य क्वेश्चंस की, तो क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश में कौन कौन प्रकार के लोक नृत्य, शास्त्रीय व लोक नृत्य हैं? तो जैसे कि नौटंकी है, रासलीला है, कजरी है, झोरा है, चापेली है, जैता है, थाली नृत्य है, ये सारे उत्तर प्रदेश के हैं। चलिए फिर कमेंट कॉलम में बताइए कि मराशिया कहाँ का नृत्य है। इसके अलावा गिद्दा कहाँ का नृत्य है, ये तो बहुत ही चर्चित है, एग्जाम में कई बार आता भी है। बढ़ते हैं फिलहाल आगे। अगली न्यूज़ है, ब्लैक स्टोन ने भारत से अपना एशिया डाटा सेंटर कारोबार शुरू किया है। तो अमेरिका की निजी इक्विटी निवेशक है ब्लैक स्टोन। इसने भारत से एशिया में अपना डाटा सेंटर कारोबार शुरू किया है और देश में 5 स्थानों पर उपस्थिति के माध्यम से अगले 2 वर्षों में इसे बढ़ाकर 600 मेगावाट करने की इसकी योजना है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। बढ़ते हैं फिलहाल ओल्ड करंट अफेयर की तरफ। आज क्या है खास ओल्ड करंट अफेयर में, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को शुरू किया? तो मध्य प्रदेश ने। अब जल्दी से कमेंट कॉलम में बताइए मध्य प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर कौन है। इसके अलावा मध्य प्रदेश आप जानते ही हैं, कान्हा किसली नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, इनके लिए जाना जाता है। भारतीय एयरटेल ने किसे प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो इनका नाम है गोपाल विट्ठल। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो कोलकाता में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने नई दिल्ली में युवा सांसद इंडिया @2047 को संबोधित किया? तो धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर ने। चलिए कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया? तो हिमाचल प्रदेश ने। राष्ट्रपति जी ने 15 अगस्त 2022 को कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए? तो 3। अब उन 3 लोगों के नाम आप कमेंट कॉलम में बताएंगे कौन कौन से लोग थे जिनको कीर्ति चक्र 2022 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति जी ने 15 अगस्त 2022 को कितने पुलिसकर्मियों को वीरता पदक दिए? तो 347। और कितने पुलिस कर्मियों को सेवा पदक दिए? तो 1082। ये आपको एक एक पॉइंट याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि 2022 के स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिस कर्मियों को सेवा पदक और कितने पुलिस कर्मियों को वीरता पदक दिए गए। तो एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत ने 15 अगस्त 2022 को अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। किस दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को। पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? तो 14 अगस्त को। कैसी लगी आज की आपको न्यूज़? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो आप केवल एक काम किया करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे हमारा ये परिवार, हमारा ये चैनल और आगे बढ़ सके और आपको अच्छे से पढ़ा सके। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है क्विक रिवीजन। और ये मैं क्विक रिवीजन उनके लिए कराता हूँ जो देर से जुड़ते हैं क्लास में। तो चलिए जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, मणिपुर लगातार दूसरी बार उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों में शीर्ष पर रहा है। फिर पढ़ा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। INS त्रिकंद सी स्वार्ड 2 आतंकवादी रोधी अभ्यास में भाग लिया। PM मोदी जी ने नई दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर ग्लोबल मीट का उद्घाटन किया। भारत ने परिवार नियोजन नेतृत्व में एक्सेल पुरस्कार जीता। इसके अलावा सरकारी बैंकों के CEO का अधिकतम कार्यकाल बढ़कर अब 10 साल कर दिया गया है। कोरोना के बाद नई कंपनियां खुलने के मामले में यूपी देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया, जबकि महाराष्ट्र इस समय टॉप पर है, याद रखिएगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा, ब्लैक स्टोन ने भारत से अपना एशियन डाटा सेंटर कारोबार शुरू किया। इसके बाद ओल्ड करंट अफेयर को कवर किया। तो कैसी लगी आपको क्लास?
आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएं। और हाँ, सभी लोग एक एक वर्ग जो मैं दिया करूं कमेंट कॉलम में बताने का प्रयास किया करें। हालांकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, लेकिन उन सारे पूछे गए क्वेश्चन का अगर आप 60% भी आंसर देते हैं कमेंट कॉलम में, तो मुझे लगेगा कि आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखते हैं। और अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा ही। तो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।